नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल पॉइंट टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। आज हम बात करने वाले हैं संविधान निर्माण की प्रक्रिया। देखेंगे संविधान सभा की बात सर्वप्रथम किसने की, संविधान निर्माण हुआ कैसे। तो चलते हैं, देखिए 1922 ईस्वी में सर्वप्रथम संविधान सभा की जो बात की गांधी जी ने किया। इसके बाद 1934 ईस्वी में स्वराज पार्टी ने संविधान सभा की बात की। ठीक, इसके बाद उसी सन में 1934 ईस्वी में मानवेंद्र नाथ राय ने संविधान सभा की बात की। फिर 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किया, लेकिन अंग्रेजों ने माना नहीं, संविधान सभा की बात की इन्होंने, लेकिन उन लोगों ने स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो लोग जानते थे यदि हमने संविधान सभा की बात मान ली, संविधान बन गया तो हमारा बस नहीं चलेगा। हम अगर कोई भी कार्रवाई करते हैं तो ये लोग उसका विरोध करेंगे। इसलिए उन्होंने क्या किया, संविधान सभा की बात नहीं मानी। लेकिन लास्ट में 1940 ईस्वी में पहली बार अंग्रेजों ने संविधान सभा की बात को स्वीकार किया और उसमें उन्होंने शर्त रखा कि इसमें मुख्यतः भारतीय होंगे। मुख्यतः भारतीय मतलब इसमें अंग्रेज भी होंगे, ठीक ना। तो इस बात को भारतीयों ने इनकार कर दिया। इस बात को भारतीयों ने इनकार कर दिया कि भाई यहाँ पर संविधान हम भारतीयों का बनेगा तो अंग्रेज इसमें शामिल नहीं होंगे। तो यहाँ से बात कैंसिल हो गई, यहाँ कुछ भी बात नहीं हुआ। इसके बाद 1942 ईस्वी में 2 साल के बाद हुआ क्या, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वहां स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दिया गया, ठीक ना। क्रिप्स मिशन का प्रस्ताव दिया। उन्होंने क्या कहा, हम भारत को औपनिवेशिक स्वराज एवं संविधान निर्माण की स्थापना करेंगे। और इस बात को उन्होंने कहा क्यों, उनका भी एक स्वार्थ था। उस समय द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था, 1939 से 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध चला। तो उन्होंने कहा कि आप हमारा साथ दीजिए विश्व युद्ध में, हम आपका जो है भारतीय संविधान निर्माण की स्थापना करेंगे। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि कब करेंगे। तो गांधी जी ने कहा भैया ऐसा है, आप लोग संविधान निर्माण की स्थापना कीजिए, हम विश्व युद्ध में साथ देते हैं। उन्होंने इसको इनकार कर दिया, बोला कि द्वितीय विश्व खत्म होने के बाद ही होगा। तो गांधी जी ने भी विश्वास नहीं किया, क्योंकि विश्वास करने लायक था भी नहीं। उन्होंने विश्वास नहीं किया और उस समय भी कैंसिल हो गई, संविधान सभा की कोई बातचीत नहीं हुई इसके बाद, ठीक ना। इसके बाद जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ 2 सितंबर 1945 को, 2 सितंबर 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब समाप्त हुआ तो ब्रिटेन में चुनाव हुआ और उस समय ब्रिटेन में लेबर पार्टी, हमारे यहाँ जैसे पार्टी है भाजपा, सपा, बसपा, वैसे वहां की लेबर पार्टी थी जिन्होंने चुनाव जीता
लेबर पार्टी के नेता जो थे वो क्लीमेंट, लेबर पार्टी के नेता जो थे वो क्लीमेंट एटली थे, ठीक ना। क्लीमेंट एटली थे जो कि लेबर पार्टी से थे। उन्होंने चुनाव जीता। ठीक, इसके बाद उन्होंने कैबिनेट मिशन की घोषणा की, कैबिनेट मिशन की घोषणा की। उनको ये समझ में आया कि भारत को स्वाधीन कर दिया जाए, तो उन्होंने क्या किया, 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। इसके बाद 15 मार्च 19 फरवरी 1946 को कैबिनेट मिशन की घोषणा की। पंद्रह मार्च 1946 को 15 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत आया। जिसमें तीन कैबिनेट मंत्री थे, तीन कैबिनेट मंत्री थे। तीन कैबिनेट मंत्री थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स और पेथिक लॉरेंस। एवं एबी एलेक्जेंडर। कैबिनेट मिशन भारत आया। बनी एटली की सरकार ने कैबिनेट मिशन को भारत भेजा और उन्होंने कहा कि जाओ वहां की जो समस्याएं हैं दूर करो और संविधान निर्माण की स्थापना करवाओ और उनकी सहायता करो, ठीक ना। तो उन्होंने कैबिनेट मिशन की, जो कैबिनेट मिशन भारत आई थी, उनका मकसद था शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना, संविधान नीति, ठीक ना। सत्ता हस्तांतरण यानी सत्ता किसके हाथ में थी, अंग्रेजों के हाथ में थी। तो सत्ता हस्तांतरण करना था कि यहाँ भारतीयों के हाथ में सत्ता लाना था। और इसलिए संविधान कैसी होगी, क्योंकि अब उनके हाथ से सत्ता हमारे भारतीयों में आ रही थी, हमारे हाथ में सत्ता आ रही थी, तो यहाँ का संविधान कैसा होगा, प्रधानमंत्री कैसा होगा, कार्य कैसा हो गया, उन सब के लिए संविधान नीति था। और सत्ता हस्तांतरण यानी सत्ता कांग्रेस से भारतीयों के पास आ रही, ठीक ना। तो उस समय दो ही मुख्य पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। दो मुख्य पार्टियां थी, कांग्रेस और मुस्लिम लीग। तो मुस्लिम लीग ने बोला कि भाई हमको अलग देश चाहिए, पाकिस्तान। लेकिन कैबिनेट मंत्रियों ने इस बात को स्वीकार नहीं किया। उनका मुख्य मकसद था भारत को डिवाइड नहीं किया जाए। तो मुस्लिम लीग के जो नेता थे जुन्ना, वो कह रहे थे कि हमको अलग से एक देश चाहिए। तो उन्होंने किया का, उस समय जो है कैबिनेट मिशन ने चुनाव करवाया
चुनाव में उन्होंने एक बात रखी, उन्होंने कहा 40% हिंदू हो जाए और 40% मुस्लिम, 40% हिंदू और 40% मुस्लिम और 20% अन्य, ठीक ना। तो मुस्लिम लीग ने मान लिया चलो भाई 40% हम है, 40% हिंदू हैं, चुनाव हो जाए। तो चुनाव के दौरान उसमें 389 सदस्यों की जिक्र की गई, 389 सदस्यों की जिक्र की गई, जिनमें से 292 सदस्य 292 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रदेश, ब्रिटिश शासित राज्य, और 93 जो थे देसी रियासतें थी। देसी रियासतें यानी रजवाड़े, जहां राजाओं का राज था, जैसे भोपाल था, हैदराबाद, जूनागढ़, इन सब जगहों क्या था, राजाओं का राज था। तो 93 सदस्य वहां से लिए गए थे देसी रियासत से, और 292 सदस्य ब्रिटिश शासित राज्य से, ठीक ना। इसके बाद 4 सदस्य जो है मुख्य उपमुक्त राज्य से लिए गए थे, जिनमें से इनको एडीसी के नाम से जाना जाता है। ए पे थे अजमेर, अजमेर था, और बी से बलूचिस्तान था, और सी से कुर्ग था, और दिल्ली थी, ठीक ना। 4 सदस्य यहां से लिए गए मुख्य राज्य से, और 93 सदस्य देसी रियासतें जहां राजाओं का राज था, और 292 सदस्य ब्रिटिश शासित राज्य से। इसके बाद चुनाव हुआ, दो 208 सीट कांग्रेस को मिली और 73 सीट मुस्लिम लीग को, 15 सीट अन्य को मिला, ठीक ना। 15 सीट अन्य को मिला, 73 सीट मुस्लिम लीग को, 208 सीट कांग्रेस को मिला। उस समय मुस्लिम लीग सीटें कम थी, इसलिए उनकी हार हो गई। 16 अगस्त 1946 में, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग की, जिसमें अप्रत्यक्ष रूप से कार्रवाई किया, डायरेक्ट एक्शन किया उन्होंने, लेकिन इसमें उनका कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि उस समय ऐसी कोई बात ही नहीं थी कि भारत को डिवाइड किया जाए। इसके बाद 24 अगस्त 1946 को 14 सदस्यीय मंत्रिमंडल बनाया। मंत्रिमंडल बनाया गया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए।
पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री हुए। इसके बाद पहली जो संविधान सभा की बैठक हुई 9 दिसंबर 1946 में संविधान सभा की बैठक हुई। उसमें अध्यक्ष जो है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया, क्योंकि संविधान सभा की बैठक माना जाता है कि जो सबसे बुजुर्ग हो उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन उनका स्वास्थ्य अच्छा न रहने के कारण 2 दिन के बाद फिर से संविधान सभा की बैठक हुई 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। ठीक ना। तो 2 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक हुई। संविधान सभा की बैठक हुई जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद अस्थायी अध्यक्ष बने। अस्थायी 11 दिसंबर 1946 में दूसरी बैठक हुई जिसके अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। तो आज यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।